जय भीम साथियों। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए हम घर से निकल चुके हैं और हम जंतर मंतर जा रहे हैं। बाकी साथी हमारे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे। जो ये मनुवादी सरकार है, बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, इसके लिए हमें घर से निकलना चाहिए और जंतर मंतर पहुंचना चाहिए। आगे की वीडियो आपको जंतर मंतर पहुंचकर दिखाएंगे। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री जिनके बस की नहीं है देश चलाना। और मोदी जी का काम करने का तरीका इतना है, 12 साल में विदेश की यात्रा करेंगे, महंगे सूट पहनेंगे, महंगा खाना खाएंगे। वो ये कंपेयर करते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम आपके पास कुर्सी, आपके पास पार्टी, आप क्या कर रहे हो? देश की धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान का मजाक कर रहे हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र का मजाक बना रखा है इन पार्टियों ने। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भ्रष्टाचार, क्राइम, रेपिस्ट भरे पड़े इनके पार्टी में। और ईवीएम 4000 बंगाल में चल जाता है, मगर कोई गोदी मीडिया, कोई बड़ी बड़ी मीडिया इस चीज को दिखाएगी नहीं। 19 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बगैर गोदी मीडिया सोई है, वो दिखाएंगी मोदी जी का भाषण। मेलोडी चॉकलेटी क्यों है, आम कैसे खाएं, ये कोई। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मेरा कल यहाँ पे एग्जाम था दिल्ली में, एंड इससे पहले मैंने 2024 में यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, जो कि कैंसिल हो गया था, एंड इट वेंट वेरी वेल, है ना। उसके बाद मेरा ये था कि मेरा नेट आराम से क्लियर हो जाता। दैन उसके बाद जो दोबारा उन्होंने रिकंडक्ट किया, दैन उसके बाद मैंने फिर से नेट दिया, तो उसमें मेरा क्लियर हो गया। बट आई वॉज होपिंग कि मेरा उस टाइम हो जाता तो मैं और एग्जाम्स ना दे पाता। अभी रिसेंटली मैं इस हफ्ते 3 एग्जाम्स दिए हैं। अभी जो दिल्ली में मेरा जो कल एग्जाम था, उसका जो सेंटर था वो चंडीगढ़ मैंने भरा था, बट इन्होंने क्या किया, सारे जो इंडिया के, ऑल इंडिया के जो सेंटर से सारे दिल्ली में कर दिए ऑन द स्पॉट। जो इन्होंने 2 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ किया, और ऑन द स्पॉट बच्चों को ये ही नहीं पता कि मतलब उनको टिकट्स वगैरह मिली नहीं, कि लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, ट्रेन की टिकट्स नहीं थी, तो आधे बच्चे आए नहीं एग्जाम देने, तो उनका कितना बड़ा लॉस हुआ। उन्होंने 1500 रुपये इन्होंने फॉर्म की फीस हर बार लेते हैं ये। और अभी इससे पहले अभी नेट का एग्जाम दिया था, मैं आपको बता दूँ, साइकोलॉजी का है, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट। और अभी नेट का एग्जाम जो हुआ है उसमें जो आधे से ज़्यादा 50% क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। आज हम जंतर मंतर आए हैं और जो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये लोग धरने पर बैठे हैं, भूखे प्यासे, अन्न पानी सब त्याग रखा है। ये हमारे ही बच्चे हैं, पढ़े लिखे, जो बेरोजगार यहाँ पर बैठे हैं भूखे प्यासे। तो हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और सभी को यहाँ पर इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आना चाहिए। रोज संडे के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, संडे को तो आना ही चाहिए। तो मैं सभी से ये अपील करती हूँ कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान है, इसे इस्तीफा देना चाहिए और कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पढ़े लिखे होकर भी हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, दिन रात भूखे प्यासे, बरसात धूप, देखो यहाँ पर क्या हाल हुआ है। पर इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार, इन्हें बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो हम लोगों को, सभी को इन लोगों के साथ समर्थन करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पर, जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है। जो देश के जाने माने साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक जी, वो यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं। लगभग पिछले 6-7 दिन हो गए हैं उनको भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर चल के हमारे साथ में कुछ साथी आए हैं, मैं उनसे बात करवाना चाहूँगा आपका। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंडेफिनेट भूख हड़ताल चल रहा है, आज 7वां दिन है। और हमारे देश के सब साइंटिस्ट जो आज 7वें दिन नमक और पानी पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहूँगा मैं, कि एक साइंटिस्ट जो है इस कंडीशन में बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जो देश को बहुत कुछ दिया है। अगर बात करें तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रोटेस्ट में कोई ऐसा नहीं है कि बिना किसी नॉलेज के, या फिर हम कहें कि ये स्टूडेंट नहीं है या फिर नहीं है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पेरेंट ही आएंगे। स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट करने लगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा, है ना। तो हम सब स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट पेरेंट्स हैं,
और हमारे देश के साइंटिस्ट जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो हमारा देश किस दिशा में जा रहा है ये इस प्रोटेस्ट से पता चल रहा है। नमस्कार, जय भीम। आप देख सकते हो कि जो ये साइंटिस्ट बैठे हैं इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है। पिक्चर 3 पिक्चर थी और उस पिक्चर से जो कलाकार थे उन कलाकारों ने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, लेकिन आज जब वो धरने पर बैठे हैं तो किसी भी एक भी कलाकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे लिए जो असली रियल हीरो है वो ये है जो यहाँ धरने में बैठे हैं। किसके लिए? वो अपने लिए नहीं बैठे, वो अपने बच्चों, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों का पेपर लीक ना हो। और हमारे साथ में एक युवा साथी है, मैं इनसे कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे प्रोटेस्ट के बारे में? ये प्रोटेस्ट इतने दिन से चल रहा है मगर आगे से मोदी जी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ना एजुकेशन मिनिस्टर का। प्रोटेस्ट इतने दिन से चल रहा है मगर आगे से मोदी जी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ना एजुकेशन मिनिस्टर का। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री है जिनके बस की नहीं है देश चलाना। और मोदी जी का काम करने का तरीका इतना है, 12 साल में विदेश की यात्रा करेंगे, महंगे सूट पहनेंगे, महंगा खाना खाएंगे। वो ये कंपेयर करते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम, आपके पास कुर्सी, आपके पास पार्टी, आप क्या कर रहे हो? देश की धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान का मजाक कर रहे हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र का मजाक बना रखा है इन पार्टियों ने। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भ्रष्टाचार, क्राइम, रेपिस्ट भरे पड़े इनके पार्टी में। और ईवीएम 4000 बंगाल में जल जाता है मगर कोई गोदी मीडिया, कोई बड़ी बड़ी मीडिया इस चीज को दिखाएगी नहीं। 19 बच्चों ने सुसाइड कर लिया बगैर गोदी मीडिया सोई है, वो दिखाएंगी मोदी जी का भाषण। मेलोडी चॉकलेटी क्यों है, आम कैसे खाएं, ये कोई मुद्दा नहीं, इस बात का कोई सेंस नहीं है बोलने का। मगर मोदी जी कंपेयर करते हैं पुराने हमारे कार्यकर्ता में इस्तीफा नहीं होता। और मोदी जी, मैं आपकी जानकारी लेकर बता दूं, 2008 में मुंबई अटैक होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। मगर आप कह रहे हो हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, आपको शर्म आनी चाहिए। हमें 13 से 14 दिन हो गए, रिस्पॉन्स आगे से नहीं आ रहे, हमें इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ की युवा दूर दूर से आए हैं, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई, कन्याकुमारी से आ चुके हैं, मगर ये 14 दिन से 13 दिन से यहाँ बैठे हैं। धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश में यहाँ युवा है। युवा की प्रॉब्लम कौन समझेगा? बड़े बड़े जो नेता है बॉलीवुड के या सेलिब्रिटी, जिनके आप फिल्म देखते हो, जिनके फिल्म को हम देखते हैं, प्रमोशन करते हैं, वो ट्वीट क्यों नहीं गए? वो उनका मुद्दा नहीं है। हमारी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। ये बड़े बड़े लोग छुपे हैं, उनको डर है कि हम पॉलिटिक्स में हम जाना नहीं चाहते। पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं जाना चाहते, अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हालात इतने सिचुएशन खराब कर रखा है, आगे से रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया और बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले नहीं दिखाएंगे। और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डेली सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारा एजुकेशन, 51,000 स्कूल यूपी में बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल। एम्स की हालत देख लो, इतनी खराब। इंडिया में एक भी रहने के फायदे नहीं है। मगर इस चीज को सुधार कौन लाएगा? लोकतंत्र और संविधान का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सुधार आना चाहिए। देश की युवा जाग चुकी है। अब मोदी जी, हम किसी से नहीं डरते। तो ये युवाओं का दर्द है साथियों। यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर युवा साथी आए हुए हैं और जो जितने भी सेलिब्रिटी हमने बना रखे हैं, हमें उनसे भी सवाल करना चाहिए कि हम हमारे पैसे से, क्योंकि हम देखते तो आप सेलिब्रिटी बनते हो, लेकिन इस मुद्दे पे आपका एक भी ट्वीट नहीं आ रहा, एक भी बयान नहीं आ रहा है। आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? तो हमारे साथ में एक साथी और है, उनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? सबसे पहले सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। हम छतरपुर अपनी टीम को लेकर यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन जो लोग वक्त कर रहे हैं उनके समर्थन में आए। और हम चाहते हैं कि प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो अपना इस्तीफा दे और अच्छी तरह से वो, आप काफ़ी 7वां दिन आज जो है भूख हड़ताल का है, तो माननीय जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको 5-6 किलो वजन कम भी हो गया है, हालत उनकी ख़राब होती जा रही है। अगर ये जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो संवेदनहीन है, संवेदनहीनता है उसके अंदर। पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उनके उसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है तो रेलवे मिनिस्टर जो इस्तीफा दे देता है। पाटिल जो है उसके उसमें बॉम्बे में एक आतंकवादी गतिविधि होती है तो वो इस्तीफा दे देता है। ऐसे ही बहन कुमारी मायावती जो है, जब उसका कोई करप्ट आदमी मिनिस्टर जो है वो उसको जो है अपनी पार्टी से निकाल देती है। तो ये इस पार्टी के अंदर संवेदनहीनता नहीं है। इनको जो है एजुकेशन, ये स्कूल को बिल्कुल बंद करते जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रखा है। जो अभी बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, हम उनके समर्थन में आए हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर अपना जो इस्तीफा दे। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की बहुत कोशिश की जा रही है।
अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोग सबको पानी पिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। अभी मैंने कल फेसबुक पर पढ़ा कि उनको उनका फोटो लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि उनको जो है किसी जो है वो संगठन है जो आतंकवादी संगठन है उनसे उनका जो फंडिंग आ रही है, इस तरह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टी जो है ना, ये किसी की एजुकेशन उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ धन की पार्टी है। इसको धन चाहिए ताकि एमएलए एमपी तोड़ तोड़ के अपना जो है परिवार बढ़ा सके। तो ये धन के लिए है ये सरकार, और किसी के लिए नहीं है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगे? सभी को जय भीम नवोदय। मैं यही कहना चाहूँगा, हम इसको समर्थन करने आए हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। और जो ये धरना प्रदर्शन है इसमें सभी को भाग लेना चाहिए, जितने भी एंड वो लगा लो विपक्ष है, विपक्ष में यहाँ पे गैर मौजूदगी है उसकी, वो कोई उस विपक्ष यहाँ पे है नहीं। विपक्ष को जितने भी विपक्ष है बीजेपी के अगेंस्ट में है उनको सबको समर्थन देना चाहिए। कोई भी धरना प्रदर्शन भी बीजेपी के खिलाफ हो, क्योंकि बीजेपी ये धर्मेंद्र प्रधान हटाना आसान, हटा भी देंगे तो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा। हमारा बीजेपी से ही पूरा जो ये प्रोटेस्ट है पूरा बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए, बीजेपी को ही हटाना है। इसलिए अपना वोट कीमती वोट है उसको ध्यान में रख के बीजेपी को हटाने के लिए वोट दे। जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको समर्थन है हमारा। जय भीम नवोदय। यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर गलत करती है तो उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी पार्टी युवाओं के हित में काम करती है, देश हित में काम करती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर देश हित में काम नहीं कर रही है तो उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। जिस तरह से युवा जाग चुका है, इस देश का युवा अब तक सोया हुआ था। जैन जी के नाम से आप देखोगे कि नेपाल के अंदर कितना बड़ा जो बदलाव हो गया। उन्होंने वहाँ की पूरी युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया। जो कि वहाँ का प्रधानमंत्री जो कहता था, हाँ कोहली जो कहता था कि मेरा कोई बिगाड़ के दिखा था, क्या बिगाड़ा, लेकिन युवाओं ने उसको जो है दौड़ा दौड़ा के उनको जो है जिनकी जितने भी नेता उनको दौड़ा के मारा और वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। तो ऐसा तख्ता पलट यहाँ पर हो सकता है अगर युवा जाग जाए। तो हमारे साथ में एक साथी हो रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? सबको जय भीम नवोदय। सर समस्या ये है कि उनके बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं। और सरकारी स्कूलों को 1,35,000 स्कूल बंद कर दिए, ये कह के कि बच्चे नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पंखा नहीं है। देश में युवा साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। वो लोग यहाँ बैठे हैं बेचारे, वो अपने रिसर्च करते, कुछ और काम करते, तो यहाँ बिठा रखा है इनको। बताओ, जय भीम नवोदय। तो अभी आपने देखा कि सुंदर जी ने कहा कि इस देश के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बंद कर दिया। 1,35,000 स्कूल करीब इन्होंने बताया कि जो बंद हो चुके हैं। ये जो इस देश की जो सरकार है अभी, वह सरकार ये चाहती है कि इस देश का बच्चा अनपढ़ रहेगा तो वो छोटे मोटे नौकरी करेगा और इनकी गुलामी करेगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हमें कुछ भी करके शिक्षा को बढ़ावा देना है। और इस देश के युवाओं को यही संदेश है कि जहाँ पर भी हो ऐसी जो भी गलत नीतियाँ होती हैं उनके खिलाफ हमको जो है खुलकर प्रदर्शन करना चाहिए। एक युवा और हमारे साथ में वो अपनी बात रखना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अध्यात्म है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मेरा कल यहाँ पे एग्ज़ाम था दिल्ली में, एंड इससे पहले मैंने 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था जो कि कैंसिल हो गया था, एंड इट वेंट वेरी वेल, है ना। उसके बाद मेरा ये था कि मेरा नेट आराम से क्लियर हो जाता। देन उसके बाद जो दोबारा उन्होंने रिकंडक्ट किया, देन उसके बाद तो मैंने फिर से नेट दिया तो उसमें मेरा क्लियर हो गया। बट आई वाज होपिंग कि मेरा उस टाइम हो जाता तो मैं और एग्ज़ाम्स ना दे पाता। अभी रिसेंटली मैं इस हफ्ते 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं। अभी जो दिल्ली में मेरा जो कल एग्ज़ाम था उसका जो सेंटर था वो चंडीगढ़ मैंने भरा था, बट इन्होंने क्या किया, सारे जो इंडिया के ऑल इंडिया के जो सेंटर्स है सारे दिल्ली में कर दिए। ऑन द स्पॉट जो इन्होंने 2 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ किया और ऑन द स्पॉट बच्चों को ये ही नहीं पता कि मतलब उनको टिकट्स वगैरह मिली नहीं, कि लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, ट्रेन की टिकट्स नहीं थी, तो आधे बच्चे आए नहीं एग्ज़ाम देने, तो उनका कितना बड़ा लॉस हुआ। उन्होंने 1500 रुपये इन्होंने फॉर्म की फ़ीस हर बार लेते हैं ये। और अभी इससे पहले अभी नेट का एग्ज़ाम दिया था, मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजी का है, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट। और अभी नेट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जो आधे से ज़्यादा 50% क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है।
और इतने वियर्ड तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं कि उसमें ना इंग्लिश समझ आ रही ना हिंदी समझ आ रही, इतना तोड़ मोड़ के कि आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो, आप इतना पैसा, आप इतनी कोचिंग, इतने बच्चे हैं जो इतने गरीब बच्चे हैं जो इतनी महंगी महंगी कोचिंग ले रहे हैं, कैसे कैसे करके बोलते हैं कि चलो 6 मंथ्स की प्रिपरेशन है, एक बार दे देते हैं हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बट इन्होंने जो एग्ज़ाम इस बार जो नेट का जो करा है, जिस तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं, तो इतने लाखों बच्चों की जो होप है वो इतनी वो हो गई है, मतलब डाउन हो गया है। तो बड़ा दुख की बात है कि आप मतलब ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस बना रहे हो जिसका कोई तुक नहीं है। आप अगर आपने साइकोलॉजी आपने एग्ज़ाम है तो आप उसका प्रैक्टिकली कैसे हम प्रैक्टिकली वर्ल्ड में कैसे हम उसको कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको बनाना चाहिए, ना कि आपको ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके सब सिर्फ रोड लर्निंग चेक करें, तो वो काफ़ी वो है। तो मैं यही चाहूँगा कि एनटीए स्पेशली जो एनटीए जो ये कंडक्ट करा रही है, तो उसको थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। इतने लाखों इतने बच्चे हैं जो इतनी महंगी महंगी फीस दे के भी कोचिंग या कैसी भी पढ़ रहे हैं, और इतनी महंगी महंगी जगह पे ट्रैवल करके जो वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है इस बात का। तो यही चीज़ का है। और इस कॉकरोच जनता पार्टी में आज मैं आया हुआ, मैं काफ़ी टाइम से आना चाह रहा था, तो एक मौका भी मिला और काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे इतने लोग जागरूक हैं और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। थैंक यू। तो ये देखा साथियों, अपने युवाओं का दर्द जो है छलक के बाहर आ रहा है। इस देश की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और मतलब एडमिट कार्ड 2 दिन की रहने एडमिट कार्ड 2 दिन पहले दिया और सेंटर इतने चेंज कर दिए जाते हैं। अभी न्यूज में आया था कि एक बच्चे का सेंटर तो आबू धाबी दे दिया गया था, आबू धाबी में दे दिया गया। तो इस देश में युवाओं का भविष्य खराब करने पे पूरी सरकार तुली पड़ी है। तो युवाओं से एक अपील हम और करना चाहेंगे कि हमको इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, आत्महत्या नहीं करनी है। आत्महत्या किसी भी उसका सोल्यूशन नहीं है, समाधान का। हमको लड़ना है और लड़के इस देश की जो मनमानी सरकार है, जो व्यवस्था जिस पे हावी हो चुकी है, उसको हमको मिलकर उसको डट कर सामना करना है। और युवा जो जिस दिन जाग गया, जैन जी जिस दिन जाग गया, पूरे देश का युवा जाग गया, तो उस दिन ये सरकार टिक नहीं पाएगी। हमारे साथ में एक साथी और है, उनसे भी चाहूंगा वो कुछ कहना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखो, ना हम जुमलेवादी हैं, ना फेंकने के आदी है, ना हमारी छप्पन इंच की छाती है। हम संघर्षों के आदी हैं और हम अम्बेडकर वादी हैं। ये जो जालिम अत्याचारी सरकार है ना, इसने देश का शिक्षा का, रोजगार का सब चौपट कर दिया। और ये सरकार जो है ना, बदलनी जरूरी है। ये बहुत अत्याचारी सरकार है। और यही कहेंगे, ये जो धर्मेंद्र है ना, न कहने को नाम का धर्मेंद्र, एक फिल्मों में होता था धर्मेंद्र, जो गांव बस्ती और औरतों की इज्जत बचाता था, धर्मेंद्र हमारे मन में आता था। बहुत अच्छा आदमी है धर्मेंद्र। और एक ये कायर धर्मेंद्र है, और पीछे लगता है सरनेम प्रधान, इतना कायर प्रधान जो इस्तीफा भी नहीं दे पाया। और मैं क्या बोलूं ऐसे नालायक धर्मेंद्र प्रधान के लिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, अपने शिव कुमार जी को देता हूं। जय भीम। कलम युग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि सारी खबरें आप तक पहुंच सके।